कुमारी शैलजा के बारे में एक बात कही जा रही है कि उकलाना विधानसभा से मैडम खुद जो है वो तैयारियां कर रही है, सच है ये बात? समय बताएगा। जी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान जी के फोटो लग गए, कहीं ना कहीं हाईकमान से प्रेशर आया था या आपने आपस में कोई? हमारे वर्करों का ही आपस में चलता रहता है। ये संदेश लेकर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत उत्साह है और आने वाला वक्त आपको बिल्कुल बताएगा कि भाजपा की सारी बातें झूठी साबित है कि इनको 10 साल मिलेगा। तो अब जो 10 साल में नहीं कर पाए वो आखिर में क्या करके दिखाएंगे जब लोगों का विश्वास इनसे। गलती को सुधार रहे हैं मैडम? अब क्या सुधारेंगे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखो 10 साल में जो लोगों ने देख लिया, इन्हें इनकी कारगुजारी देख ली, अब ये आखिर में दौड़ लगाने की, लेकिन जब मैराथन होता है ना, आपको पता है, जो अगर लगातार नहीं दौड़ेगा आखिर में वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। जो कुमारी शैलजा की जो यात्रा थी अम्बाला से जो शुरू हुई, आज बरवाला में पहुंची और एक जो जन समूह है वो आप देख भी सकते हैं कि बड़ा एक जो प्रेम है और जो लोग हैं वो लगातार इतनी भीषण गर्मी के बावजूद जो है बड़े एक जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो यहाँ जुड़े हुए हैं। कुमारी शैलजा से बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार चल रही है, और भी यहाँ कुछ एक जो चेहरे जुड़े हैं उनसे भी पूछेंगे कि आने वाले जो चुनाव है, क्योंकि जो कांग्रेस की सबसे बड़ी खामियां रहती है आपस की जो गुटबाजी है, कुमारी शैलजा से भी पूछेंगे कि गुटबाजी से वो किस प्रकार निपटेंगे। आप इसी प्रकार जो है अंत तक बने रहेंगे। सिरसा लोकसभा से सांसद हैं और जो अपनी जो यात्रा लेकर निकली हैं आज बरवाला में पहुंच गई। मैडम ये यात्रा है और एक यात्रा दीपेंद्र हुड्डा ने निकाल ली है, दोनों कांग्रेस की कुछ फर्क मानते हैं? हमने तो जनवरी में शुरू किया हुआ था, आपको याद होगा, उस समय भी आए थे यहाँ और तभी मैंने कहा था कि एक बार हम इसको बीच में रोकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आया, उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे। तो हमारी तो संदेश यात्रा जो उस समय शुरू हुई थी वो चल रही है। संदेश लेकर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत उत्साह है और आने वाला वक्त आपको बिल्कुल बताएगा कि भाजपा की सारी बातें झूठी साबित हैं। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आने के बाद जो भाजपा है उन्होंने लोगों के प्रति अपनी जो सोच है वो बदल दी है। लगातार समाधान शिविर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में? बात ये है कि इनको 10 साल मिलेगा। तो अब जो 10 साल में नहीं कर पाए वो आखिर में क्या करके दिखाएंगे जब लोगों का विश्वास इनसे। गलती को सुधार रहे हैं मैडम? अब क्या सुधारेंगे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखो 10 साल में जो लोगों ने देख लिया, इन्हें इनकी कारगुजारी देख ली, अब ये आखिर में दौड़ लगाने की, लेकिन जब मैराथन होता है ना, आपको पता है, जो अगर लगातार नहीं दौड़ेगा आखिर में वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इनको 10 साल मिल चुके, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा। कुमारी शैलजा के बारे में एक बात कही जा रही है कि उकलाना विधानसभा से मैडम खुद जो है वो तैयारियां कर रही है, सच है ये बात? समय बताएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी होगा जीते, हमारा ये प्रयास है। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है? देखो ये तो हाईकमांड तय करती है, लड़े ना लड़े इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, मुख्यमंत्री तो हाईकमांड तय करती है। आपके पोस्टर पर जो है भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान जी के फोटो लग गए, कहीं ना कहीं हाईकमान से प्रेशर आया था या आपने आपस में कोई? हमारे वर्करों का ही आपस में चलता रहता है। विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ देखो, मेरा यही कहना है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो आपने भाजपा का 10 साल का मिसरूल कुशासन देखा है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आज के दिन सुखी या कोई कहे कि उनके लिए कुछ हुआ है। तो अब समय आ गया है, बदलाव का समय है, पूरा देश देखता है हरियाणा की ओर और सब कहते हैं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार, नीचे जनता भी और लोग भी और मीडिया के लोग भी अगर सही रिपोर्टिंग करेंगे, आप भी यही जानेंगे। हम तो कांग्रेस की सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जो है बरवाला पहुंच चुकी है। यहाँ काफ़ी एक जो भीड़ है, गर्मी का माहौल काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो समर्थकों की भीड़ है काफ़ी पहुंची है। मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आज गर्मी काफ़ी है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जो चुनावी गर्मी है उसके आगे ये गर्मी कुछ नहीं रहेगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, चुनावी गर्मी हो है, दस्त भी लाग जाए उसमें तो गर्मी में बीजेपी आगे लाग भी रहे हैं। किस वजह से लग रहे हैं? आपका सामने है, आपने देखा नहीं, मुख्यमंत्री जी डाकम डाक हो रहा है। वैसे तो खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी को जिंदा सांप पकड़ा गया, छोड़ा तो मर गया, ना छोड़ो तो पकड़ा खड़ा रहा। चाहे प्रॉपर्टी आईडी लगा लो, चाहे फैमिली आईडी लगा लो, चाहे और पोर्टल लगा लो, चाहे सरपंचा का लठ मारे,
और उनकी पावर घटाई, वो मामले लगा लो। कितने मना तो मामले लिए, पलटे हैं? मना भी तो लिए सरपंच वगैरह सारे। कितने मामले पलटे हैं ना मामले। क्यों पलटे हैं कि डाकम डाक होगा, सीएम साहब ने बेरा पट गया, हरियाणा की सारी जनता नाराज है। कोई एक वर्ग छोड़ा हो लठ मारे बिना तो बताओ। देखो सरपंच कुट्टे, आशा वर्कर हमारी भाण कुट्टी, सारे कर्मचारी कुट्टे, मैं कहूँ कि किसान कुट्टे, व्यापारी कुट्टे। मन तो पहली बार सेठा का लठ लागते देखे भाई बीजेपी सरकार में। एक सेठ हमारा साथ थी, उसका लाग गया लठ और हाथ टूट गया अपना हाथ सीधे। मैं क्या करने गया था, बोला न्याय मांगने गया था, मैं दे दिया, या बीजेपी है। सारा न कुट्टे की, रेडी वाले कुट्टे, छोटे दुकानदार कुट्टे। मैंने कोई एक वर्ग तो ऐसा बता दो जो इनकी फटपेट से बचाओ, तो फिर वोट कहाँ से आओगे? वोट नहीं। लोकसभा की 10 में से 5 सीट फिर भी लेगी ना, कूट भी गई फिर भी 5 सीटें लेगी। एक बात बताऊं मैं आपने, मोदी 400 पार का नारा दे रहा था, बोले बना रहे थे, जब मीडिया नू दिखाते सौदा है कि मैं नहीं 240 आऊंगी तो 10 की 10 आ रहे हैं भाई साहब। अरे बोले बना रहे थे बोले, और फिर मैं मोदी का तो भरोसा करूं ही नहीं। ताऊ बैरी घाट पता नहीं रात ने के कर बैठे कि मेरा केड़ बात करी है 5 सीटों पे, कोई पंगा कर भी दिया हो सकता है, और रोल की दौड़ कर दियो, रोड़ी खाने वाले ये आदमी है। आप एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा मोदी जी का उदाहरण दूंगा। मोदी जी ने 2019 में रेवाड़ी के अंदर आके, दादरी के अंदर आके एक रैली में कहा कि मैं SYL का पानी जो पाकिस्तान में जान लग रहा है तारे हिस्से का, यानी कि 75% पानी हमारा हिस्से का पाकिस्तान जान लग रहा है, बोले वो रोकूंगा, और रोक के सारा हरियाणा राजस्थान लबालब कर दूंगा पानी से। मैं पूछूं रोक क्या भाई? मोदी जी ने यह बात कही, कौन नहीं रोक क्या नहीं? मेरा सक्सा होया, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, मैं एक बार है ना अटल बिहारी पाकिस्तान गया था, और वहाँ के एक पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहूँगी, और शादी की मुंह दिखाई में मैं आपसे कश्मीर मांग लूँगी। वो तो वाजपेयी शान आदमी था, नु बोला कर ले, मैं दहेज में सारा पाकिस्तान मांग लूँगा। चुप होगी, या तो वीडियो आ रही है आपके सामने, कई बार मैंने सुनी है, मेरे सक्सा हो रहा। मैंने बीजेपी वालों से पूछा, एक दिन मोदी जी रात में गया था बैरिकाड, कदे पानी मुंह दिखाई में दिया है, पूछ तो लो बैरिकाड ने, क्योंकि रोक्या कौन, एक ईंट भी नहीं लगाई आज तक। मारा शक हो रहा है इस बात में। दहेज में क्या लिया होगा फिर? चलो मुंह दिखाई में पानी देते, दहेज में क्या लिया होगा फिर? वो जाना है भाई, के मांग गया कौन नहीं मांग गया, वो तो वो जाना है, उसकी माया जाना है। मारा तो इस बात का शक हो रहा है कि पाकिस्तान वाले किमिन किमी मांगे हैं जब प्रधानमंत्री महाराज जाओ है। अटल बिहारी तो मांग गया, बोला कश्मीर मुंह दिखाई में ले लेंगे। हो सके है मोदी जी तो बताई को नहीं, मोदी जी ने ना वीडियो आई, क्योंकि रात में गया था इसलिए वीडियो को नहीं आई। हो सकता है, मेरा शक हो रहा है कि यो SYL का पानी जो 60-65-70% हमारे हिस्से का पाकिस्तान जाने लग रहा है, कदे मुंह दिखाई में ना गाला है। हम तो हाथ जोड़ के पूछा, हाँ, क्योंकि भाई 6 साल हो गए उन बातों ने एक ईंट भी नहीं लगाई, न उस पानी को रोकने का प्रयास करा जो हमारा अधिकार है। मैं तो बीजेपी वालों से पूछूं भाई, सवाल तो बीजेपी वाले सुन ले मेरा, पर कम डाक हो जाए मेरे भाई। चलिए सेंटर की बात होगी, विधानसभा चुनाव आने वाले, 1.5-2 महीने रह गए, क्या लग रहा है हरियाणा में क्या रहेगा? हरियाणा में आप देखोगे नहीं, बहन जी तो बनेगी मुख्यमंत्री, और सारे बीजेपी वाले नेताओं ने कराएंगे डाकम डाक। क्यों बनेगी? रीजन है इसके पीछे, साफ छवि, ईमानदार, और झांसी जैसी रानी की तरह लड़ने वाली मुख्यमंत्री मेरे भाई। न ईडी से डरे, न CBI से डरे, न इन बीजेपी के बागड़ बिले नेताओं के दाब में काम करे। तो कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? वही बनना चाहिए ना, प्रदेश का भला तो वही कर सके है भाई। कोई भी आदमी अगर किसी के दबाव में काम करेगा तो अधिकारियों का इलाज कैसे करेगा? हमने चाहिए इन ताकतवर और तानाशाह अधिकारियों का इलाज, और इन भ्रष्ट बीजेपी के नेताओं का पक्का गंडा, ताकि ये हमारे प्रदेश को जो लूटा है वो माल वापिस, और ये सारा काम करा सके। बहन शैलजा, देखो मैं तो जमा खुल के कहनी आदमी हूँ, किलकी मार मार के कहूँ भाई साहब कि मुख्यमंत्री बहन जी बनेगी। और हिसार डिस्ट्रिक्ट का तो बच्चा बच्चा चाहवा है यार, हमारी हिसार डिस्ट्रिक्ट की है, कौन कौन चाहे भाई कुर्सी मार ली हिसार डिस्ट्रिक्ट में आ जा, और हमारे किला के रेट डबल है, मारता ही नौकरी फालतू, कौन को और प्रोजेक्ट आवेंगे भाई। सार हड़ा का तो लाडू फूट रहे हैं और बेरा पड़ रहा है, कांग्रेस की 80 सीट आवेंगी और बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। इसलिए सारी जनता ने जोर लगा रखा है। मैं गामा में जाऊँ, शहर में जाऊँ, सारे एक ही बात कहें कि अब की बार है ना बहन जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, माँ बना के छोड़ेंगे, चिंता ना। यानी जो पब्लिक चाह रही है उसको पूरा करके मानोगे? 100% मानना, 100% होगा। मैंने बताया ना आपको कि बहन जी साहब छवि की नेता मेरे भाई,
लड़ने वाली नेता है, और लड़ने वाले नेता अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, ईमानदार आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, तो लाखों तो बड़का का भला होगा। और फिर भाई एक्सपीरियंस है, 3 बार केंद्र में मंत्री रह ली, नॉलेज है, नॉलेज है। 22 लाख बेरोजगार बच्चे हैं, मेरे पास आंकड़े हर चीज के। 22 लाख बालक बाट देखें कि बहन जी मुख्यमंत्री बना, नौकरी देवे। मैं गारंटी दूंगा अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनी कांग्रेस की तो 5 लाख नौकरी देगी मेरे भाई, सरकारी नौकरी। और प्राइवेट में भी दिवावांगे भाई, हम भी बहन जी के पैर पकड़ लेंगे, बड़का का भला तो कर दो, किसानों का भला करेगी, मजदूरों का भला करेगी। अरे सांसद में देखा नहीं आपने कितनी दबंगता से अपनी बातें रखी, और मोदी का सियासन भी हिलाया, और मोदी बैठा बैठा सुनता रहा। हिम्मत नहीं पड़ी किसी बीजेपी के नेता की बीच में टक्कर दे, क्योंकि बात सारी ओरिजिनल थी, बात सारी सत्य थी, और सत्य बात कहने वालों को कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई। जो दबंगता से सांसद में मोदी जी के सामने सीना तान के अपनी बात कह सकते हैं, हरियाणा वाला का खट्टर साहब और का तो सौदा है कौन ही। जिस दिन कुर्सी पे बैठेगी बीजेपी के नेताओं का 10 लाख जाएंगे, क्योंकि माल गना खा रखा है। सारा नेताओं ने अवैध कॉलोनियां काट रखी हैं, सारा नेताओं ने प्रदेश को लूट रखा है। जो विकास के लिए पैसा आया था वो सारा का सारा इन लीडरों की गोद में चला गया। हमारे साथ जो है कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर खोवाल जी जुड़ चुके हैं। लाल बहादुर जी बड़े पसीने पसीने हुए पड़े हो, कहीं ना कहीं ये जो यात्रा जो निकली है कुमारी शैलजा जी की, विरोधियों के भी पसीने इसी प्रकार छूट रहे हैं। ऐसा देखो, बहन कुमारी शैलजा जी ने पहले भी पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली थी, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। और इसी तरह अब कल से ये आगाज़ हुआ है, और पूरे देश में यात्रा पूरे हरियाणा में ये यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसलिए रुक रुक के यात्रा निकाली जाएगी। और इसका आने वाला जो परिणाम होगा विधानसभा में, वो एक चौंकाने वाला एक आंकड़ा आपके सामने आएगा। और आपने देखा होगा 3 दिन पहले पार्लियामेंट में भी जो कि राहुल गांधी जी ने जो बात रखनी थी, वो कुमारी शैलजा के मुंह से सारी बातें पार्लियामेंट में, और 30 मिनट से भी ज़्यादा जो एक स्पीच बहन जी का रखा गया, पूरे देश की मांग, हरियाणा के विशेषकर हरियाणा को बहन जी ने विशेष रूप से फोकस किया। इससे ये मतलब एक संदेश जा रहा है कि आने वाली जो मुख्यमंत्री होगी वो भी बहन कुमारी शैलजा ही होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उससे भी जो कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था, वो प्रदेश की बात है। हरियाणा की अगर हम देखें तो क्या जो ये यात्राएं हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक पद यात्रा निकाल ली, अब कुमारी शैलजा की यात्रा निकाल रही है। लोगों की सोच में तो कुछ तब्दीली आएगी इन यात्राओं से? बिल्कुल आएगी। आप देखिए कल कितना जन समूह उमड़ा हुआ था, ऐसे ही आज लोग इंतजार कर रहे हैं, विशेषकर बहन कुमारी शैलजा जी का, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली एक लीडर ऐसी है हरियाणा के अंदर, जिसके लिए सब लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा की मुख्यमंत्री बने। क्या कांग्रेस के लोग ये भी चाहते हैं कि ये जो कुमारी शैलजा है उकलाना विधानसभा से भी चुनाव लड़े? बिल्कुल, मैं कहूँ उकलाना नहीं, एक ऐसी मात्र ऐसी नेता है पार्लियामेंट में भी। हिसार के लोग कह रहे थे हिसार से लड़े, अम्बाला के लोग कह रहे अम्बाला से लड़े, सिरसा के लोग कह रहे सिरसा से लड़े। ऐसे ही अब होड़ लगी हुई है, नीलोखेड़ी के लोग कहते हैं यहाँ से लड़े, काड़ावाड़ी वाले कहते हैं यहाँ से लड़े, उकलाने वाले कह रहे हैं यहाँ से लड़े। हर जगह जहाँ भी लोग मतलब हर जगह कहते हैं कि कुमारी शैलजा, क्योंकि कुमारी शैलजा के अंदर आने वाला हरियाणा का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। इसलिए भी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने वाली एक महिला मात्र कुमारी शैलजा है, इसलिए भी लोगों का ये ऐसा सोचना है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अब लोगों के लिए काम करने लग गई है, समाधान शिविर चल रहे हैं, और भी जो भी मांगे हैं लोगों की आत्मा पूरी कर रहे हैं। मानते हैं कि कांग्रेस को कहीं न कहीं एक सोच के टक्कर देने की तैयारी भाजपा कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का तो है ना एक सोचा समझा एक एजेंडा होता है, वो लोगों की भावना के साथ खेलते हैं, और हर बार लोगों की भावना के साथ खेल करके और वो सत्ता हासिल करते हैं। अब वो बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती, अब नहीं चलेगी ये जो जुमलेबाजी और इस तरह की ये स्टंटबाजी, अब ये चलने वाली नहीं है। कितने आश्वस्त हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है? 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। आप लोगों का और मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दौड़ नहीं है। जन भावना है, लोगों की भावना है, हमारी भावना है, क्योंकि वर्कर चाहता है ऐसा कि ये मुख्यमंत्री बने। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर जी। और बरवाला विधानसभा में जो है कांग्रेस की कुमारी शैलजा जो सांसद हैं, उनकी जो यात्रा यहाँ पहुँची, हमने उनसे बात भी की, और यहाँ जो भीड़ जो देखी वो भीड़ भी काफ़ी जो पूरे उमड़ घुमड़ के जो है वो आई हुई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या लोकसभा चुनाव जैसा कमाल जो है वो कांग्रेस दिखा पाती है। 10 में से जो 5 सीटें ली, और जैसा इन्होंने कहा कि हम 80 सीटों की हम ये उम्मीद करते हैं कि 80 सीटें जो हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पल्ले आएंगी।
ये जो गुटबाजी का जो कहीं ना कहीं एक जो सवाल उठता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस गुटबाजी से किस प्रकार निपटती है। कैमरामैन सहयोगी जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। बरवाला विधानसभा से हम जुड़े थे और आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी जो कीमती राय है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।